नमस्ते। हम सब चैट जीपीटी जैसे एआई इस्तेमाल करते हैं, पर कभी सोचा है कि ये असल में सोचते कैसे हैं? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे कमाल का विज्ञान है। तो चलिए, आज हम इस तकनीक के राज को परत दर परत समझते हैं। हाँ, यही वो सवाल है जिसने पूरी टेक की दुनिया में आप कह सकते हैं क्रांति ला दी है। आखिर एआई भाषा को समझता कैसे है? और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो इतना मुश्किल काम लगता है ना, उसकी शुरुआत एक बहुत ही सीधे साधे आइडिया से होती है। तो मिलिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल से, यानी एलएलएम। इसके जितने भी मुश्किल काम हैं, उन सब के पीछे एक बहुत ही चौंकाने वाला सीधा सा काम है, और वो है बस अगले शब्द का अंदाजा लगाना। अच्छा, इसको ना एक बहुत ही जाने पहचाने उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम एआई को एक अधूरी कहावत देते हैं, जैसे हर चमकने वाली चीज, तो सोचिए वो क्या करेगा। तो अपने विशाल ज्ञान के आधार पर मॉडल फौरन अंदाजा लगाता है कि अगला शब्द होगा सोना नहीं होती। बस यही इसका मूल सिद्धांत है, बस अगले शब्द की भविष्यवाणी करना। एआई जो कुछ भी करता है, उसकी हर एक प्रतिक्रिया इसी एक काबिलियत पर टिकी हुई है। लेकिन ठीक है, भविष्यवाणी तो बाद में हो गई। उससे पहले एआई को पढ़ना सीखना होगा, है ना? तो चलिए देखते हैं कि ये टेक्स्ट को प्रोसेस कैसे करता है। तो सबसे पहले आता है टोकनाइजेशन। अब ये क्या है? इसको ऐसे समझिए, जैसे हम किसी वाक्य को समझने के लिए उसे शब्दों में तोड़ते हैं, एआई भी ठीक वही करता है। बस वो इन छोटे छोटे टुकड़ों को टोकन कहता है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात देखने वाली है, मॉडल सिर्फ पूरे पूरे शब्दों को अलग नहीं कर रहा। देखिए, ग्लिटर्स को कैसे ग्लिट और अर्ज में तोड़ा गया है। ये बहुत स्मार्ट है, क्योंकि इससे मॉडल को व्याकरण के पैटर्न समझने में भी मदद मिलती है। अच्छा, तो एक बार ये टोकन बन गए, तो एआई इन्हें नंबरों की एक लंबी सी लिस्ट में बदल देता है। इसे कहते हैं वेक्टर। इसे ऐसे सोचिए जैसे हर शब्द को एक बहुत बड़े एक डिजिटल मैप पर एक खास पता या कोऑर्डिनेट दिया जा रहा हो। इससे क्या होता है, एआई उनके बीच के रिश्ते को समझ पाता है। हाँ, और ये टेबल बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि ये कैसे काम करता है। उस अर्थ के नक्शे पर पॉपी यानी पिल्ला डॉग और किटन के पास होगा, लेकिन कार से जाहिर है बहुत दूर होगा। यह असल में गणित का इस्तेमाल करके शब्दों के रिश्तों को समझने का एक तरीका है। पर असली मुश्किल तो तब आती है जब एक ही शब्द के कई मतलब हों, है ना? यहीं पर एक कह सकते हैं क्रांतिकारी तकनीक काम आती है, जिसका नाम है अटेंशन मैकेनिज्म। यही वो चीज है जो एआई को कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ समझने की ताकत देती है। मिसाल के तौर पर ये शब्द लेते हैं एप्पल। अब इसका मतलब फल है या वो बड़ी सी टेक्नोलॉजी कंपनी? यहीं पे अटेंशन मैकेनिज्म ये तय करने में मदद करता है कि किस मतलब पर ध्यान देना है। तो देखिए, होता यह है कि मॉडल अपने आसपास के शब्दों को देखता है। अगर वाक्य में स्वादिष्ट जैसा शब्द है, तो वो एप्पल को फल वाले मतलब की तरफ खींचता है। वहीं अगर राजस्व यानी रेवेन्यू जैसा शब्द है, तो वो उसे कंपनी वाले मतलब की तरफ ले जाता है। यही है कॉन्टेक्स्ट को समझने की ताकत। तो ठीक है, अब मॉडल पढ़ना तो जान गया, लेकिन वो सीखता कैसे है, और वो भी इंटरनेट जितने बड़े स्केल पर? इसका राज है सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग। ये सच में एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। इसमें होता क्या है कि मॉडल को सिखाने के लिए इंसानों की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो डेटा से ही खुद ब खुद सीखता जाता है। ये असल में अपने साथ फिल इन द ब्लैंक्स का गेम खेलता है। वो इंटरनेट से कोई भी सेंटेंस उठाता है, उसमें से एक शब्द गायब कर देता है, और फिर खुद अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि वो गायब शब्द क्या था। और यही यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इस तरीके से सीखने के लिए तो मटेरियल की कोई कमी ही नहीं है, पूरा इंटरनेट जो पड़ा है। और इसीलिए इसीलिए इन्हें लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं, क्योंकि ये इंटरनेट जितने विशाल डेटा पर खुद को ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मॉडल के पास जनरल नॉलेज तो आ गया, लेकिन उसे किसी खास काम के लिए और भी ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए उसे और बेहतर बनाना पड़ता है। इसको ऐसे समझते हैं, एक बेस मॉडल जो होता है वो एक लिबरल आर्ट्स ग्रेजुएट की तरह है। उसे हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है। अब आती है फाइन ट्यूनिंग। ये ऐसा है जैसे उस ग्रेजुएट को किसी खास फील्ड, मान लीजिए मेडिकल या कानून में एक्सपर्ट बनाना। कैसे? उसे उसी सब्जेक्ट से जुड़ा और ज्यादा डेटा देकर। लेकिन एक और सवाल है, क्या हो अगर जानकारी बिल्कुल नई हो या फिर किसी कंपनी की अपनी निजी जानकारी हो? यहीं पर काम आता है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन यानी रैग।
ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एआई को ओपन बुक एग्जाम देने की इजाज़त दे दी हो। तो होता ये है कि जब कोई सवाल पूछा जाता है तो सिस्टम सबसे पहले उस सवाल से जुड़ी सबसे ताज़ा जानकारी ढूंढता है। फिर वो जानकारी एलएलएम को दे देता है और एलएलएम उस नई जानकारी के आधार पर एक सटीक जवाब तैयार करता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि जवाब हमेशा अप टू डेट रहे। तो ये सारी तकनीक जा कहाँ रही है? आगे क्या होने वाला है? भविष्य कैसा दिखता है? तो अगला बड़ा कदम माना जा रहा है एआई एजेंट्स को। ये ऐसे सिस्टम होंगे जो सिर्फ जानकारी नहीं देंगे बल्कि हमारे लिए काम भी करेंगे। जरा सोचिए, एक ऐसा एआई जो ना सिर्फ आपके लिए छुट्टियों का पूरा प्लान बनाए बल्कि फ्लाइट्स और होटल्स भी खुद ही बुक कर दे। तो अब हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि एआई काम कैसे करता है, तो असली सवाल ये उठता है कि हमें इस ज़बरदस्त तकनीक का इस्तेमाल सबसे पहले किन समस्याओं को सुलझाने के लिए करना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब के लिए बहुत मायने रखता है।